दरमियान गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स छोर से और कल्पेश कल्पेश बाबू स्ट्राइक के ओवरों में से घरेलू क्रिकेट उमरा से खेलते हैं। No ball signaled by umpires also. It means free hit. Yes, ये पहली फ्री हिट बॉल है, मतलब पिच के बाहर गेंद थी वहां पे, तो देखा जा रहा है वहां पे। तो वहां जाकर किया जा रहा है कि वो है या वाइड है या फिर नो बॉल है। जांच की जा रही है वहां पे, कुछ क्षणों में पता चल जाएगा कि वाइड है या नो बॉल है। Somebody discussion is going on between both official umpires. आज अंपायर्स को संदेह वहां पर पूछा जा रहा है, रिफर टू द थर्ड अंपायर्स बाय बोथ ऑफिशियल अंपायर्स। नो बॉल, ओके। बाहर गेंद की दी थी वहां पे, नो बॉल इज ऑफ फ्री हिट बॉल। यस, नो बॉल सिग्नल बाय अंपायर्स एंड third umpires also signal no ball, free hit ball. इधर भी इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स ओर से कैच जरूर लिया गया था, वहां पे कैच छोड़ा गया वहां पे, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। शॉट फाइन लिख के फील्डर की ओर से, स्कोरी बीच रुका हुआ 1 रन। बाएं हाथ के और दाहिने हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है। पारी के प्रारंभिक ओवर में पहले और दूसरे क्रम के ऊपर सत्यम डेयरी 11 की ओर से, और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और गेंद जा रही है 1-2 तीसरा डब्बे बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। खूबसूरत इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 5 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है दरमियान की ओर से। पावर प्ले का एडवांटेज लिया जा रहा है सत्यम डेयरी 11 के बल्लेबाज कल्पेश की ओर से। ये इस बार गेंद चली गई, बहुत दूर चली गई, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। सच ह्यूज 6 ओवर द डीप स्क्वायर लेग रीजन, 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 11 रन। Yes, umpire signal no ball. Away side no ball. So away side no ball. Okay, away side no ball. इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 13 पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है 13 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। कई घटना मतलब ये दूसरा नो बॉल जिसको कहा जाना चाहिए, वेसाई के ऊपर गेंद जरूरत थी, फ्री हिट फिर से वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 13 रन। पारी का ये
प्रारंभिक ओवर चल रहा है दरमियान की ओर से। अब बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट बॉल। ये फिर से देखा आपने, फिर से ये सही बॉल जिसको कहा जा रहा है। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो। नो बॉल। ये मतलब 2 गेंदें वेसाई के ऊपर कर चुके हैं गेंदबाज। कितनी गेंदें की है? हाँ, 2 भी वेसाई गेंदबाज है। बहुत बड़ा नुकसान जिसको कहा जाना चाहिए। पिछली दोनों गेंदें वेसाई के ऊपर थी। आप स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। तीन बॉल है तो स्कोर इस बीच रुका हुआ 14 रन। फ्री हिट बॉल है। हाँ, कितना हुआ? 15 हुआ। 14 रन। तीन गेंद से ऐसे 3 बॉल अभी भी फेंकना से इस ओवर में 14 रन खर्च कर चुकी है। दूसरे गेंदबाज को अब चुना जा रहा है वहां पे कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। संदीप देव नहीं, संदीप नहीं। शाहिद शेख ने इस बीच अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। फ्री हिट बॉल है। स्कोर रुका हुआ 14 रन। टीम सत्यम डेयरी 11 का फ्री हिट बॉल। और इस बार शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 18 रन। शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे। एडवांटेज जरूर लिया जा रहा है टीम सत्यम डेयरी 11 की ओर से। अठारह रन की निर्णायक साझेदारी पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। शाहिद इस बीच अब गेंदबाजी के ओवर बाएं से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है उनकी ओर से। इस बार बेहतर गेंद जरूर की गई थी। अब गेंद जा रही है सीधी डीपी से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। 22 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। खूबसूरत बल्लेबाजी की जा रही है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है टीम सत्यम डेयरी 11 का 22 रन। पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। एक गेंद अभी भी शेष। और इस बार सेव आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए। 26 रन।
समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। वैसे बेस पावर प्ले जो ओवर था ना कावी 11 डूंगरी की भी ओर से था, जो उसने 27 रन बनाए थे पहले ओवर में, वो हाईएस्ट रन भी है पहले ओवर में। और सत्यम डेरी 11 ने रन बनाए 26 रन। सेमीफाइनल मैच चल रहा है, जीतने वाली टीम सीधी फाइनल में प्रवेश कर लेगी। इसके बाद का जो मैच है SYB खरवण और किंग्स 11 करचेरिया के बीच खेला जाएगा। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन किया जा रहा है। कल्पेश इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज है टीम सत्यम डेरी 11 की ओर से। और इस बार भी 10वें स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए, ढूंढा जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेरी 11 का 27 रन। पारी का दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। एक तेज इन स्विंग जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। बल्लेबाज बैकफुट के ऊपर गए थे। खूबसूरत गेंदबाजी, ऐसी गेंदबाजी चाहिए अब ओमकार डीजे 11 की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ सत्यम डेरी 11 का 27 रन। ये कैच है, ये कैच है बहुत ही आसान के। जब नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर भी आएंगे, न्यू बैट्समैन ऑन क्रीज नाउ, 27 रन। इस बीच बल्लेबाज के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर बल्लेबाज अंकुर, डॉक्टर अंकुर भाई। सत्ताईस रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। पहली ओवर में 26 रन खर्च किए गए। कम से कम रन के ऊपर रोकना है ओमकार डीजे 11 को भी। और इस बार शॉर्ट पुल स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेरी 11 का। तो 500 रुपये इनाम। 2 हैट्रिक सिक्सेस अगर लगाते हैं तो 501। सिक्सर वैसे हैट्रिक लगी नहीं इस टूर्नामेंट। आपने देखा होगा जो मतलब रात्रि का जो मैचेस खेला गया उसमें कोई भी बल्लेबाज ने हैट्रिक सिक्सेस नहीं ले गए। ये बहुत ही कठिन है किसी भी बल्लेबाज के लिए हैट्रिक सिक्सेस लगाना। चौके छक्के बहुत दूर की बात है। पिछली गेंद में से जो मतलब चौका लगाया था काफी शॉर्ट गेंद की थी। अब गति परिवर्तन किया जा रहा है। स्कोर रुका हुआ 31 रन पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेरी 11 का। और इस बार बेहतर गेंद जरूर थी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक
1 रन बल्लेबाज के लिए और 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर सत्यम डेयरी इलेवन का स्कोर है 32, 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त। अब तेज हवा जिसको कहा है, आप देखें एकदम विंडी कंडीशन अब आप पहुंची है। रिजवान पठान इस बीच गेंदबाजी के ऊपर 2 ओवर में 32 रन बनाए टीम सत्यम डेयरी इलेवन ने। वेरी गुड स्टार्ट इज गिवन बाय द टीम सत्यम डेयरी इलेवन इन मैंडेटरी पावर प्ले ओवर्स। इस बार एक ब्लॉक गेंद जरूर थी, एकदम सीधी तेज इन स्विंग वहां पे डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 32 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। रिजवान अपने कोटे के पहले ओवर में ओमकार डीजे 11 की ओर से तीसरा षटका चालू होता है। धाव संख्या है 33 धावा 1 गडी बाद। याच्यानंतर 5 षटका टाकायला बाकी आहे। रिजवान सज्ज होता बॉलिंग मार्गावर। पंचमध्ये आहेत हितेश भाई आणि मेन पंचमध्ये आहेत प्रियांक पटेल। धाव संख्या पुरे सटवे धाव संख्या झाली 34 धावा। तीसरा षटकाचा खेळ चालू आहे 1 गडी बाद। एसटी रक्षक मध्ये नवीन आहेत लेग बाय सिग्नल बाय एम्पायर्स और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन पारी का तीसरा ओवर चल रहा है। 1 विकेट के नुकसान के ओवर टीम सत्यम डेयरी इलेवन का। के और इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर पेस से बीट किया गया। देखा खूबसूरत गेंद वहां पे, ब्यूटीफुल बॉल, ग्रीन बॉल, आउट स्विंग गेंदबाजी जिसको कहा जाना चाहिए। 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। थर्टी 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ओवर। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है रिजवान पठान की ओर से, जिसे कल्पेश बाबू आउट हो उनके स्थान के ओवर अब बल्लेबाज साजिद रावत और डॉक्टर अंकुर, ये दोनों महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैं। पहली मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं। दूसरी मैच में महत्वपूर्ण गेंदबाजी की गई थी साजिद रावत की ओर से। इस बार हर के हाथों से स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सीधी मिड ऑफ के स्थान के ऊपर।
स्कोर इस बीच रुका हुआ 35 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर की समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर सत्यम डेयरी 11 का। पर स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेयरी 11 का। 18 गेंदों के ऊपर 35 रन बनाए। दाहिने हाथ से उड़ते विकेट इस बीच गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर है डॉक्टर अंकुर। इस बार शो को खेला बल्लेबाज ने सीधे डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से रोका जाए थ्रो किया जाए तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। कैप्चर किया जा रहा है वहां कैमरामैन की ओर से। इस भी 3 रन। ये देखे आपसी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। 3 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 38। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। थर्टी 38 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 1 रन बनाए जा रहे हैं टीम सत्यम डेयरी 11 की ओर से भी। एक बहुत लाउड अपील की गई वहां पे। डॉट गेंद वहां पे गेंदबाज की ओर से। इस प्रकार स्कोर रुका हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 38। 38 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। साजिद राव स्ट्राइक के ओवर और नॉन स्ट्राइक एंड के ओवर डॉक्टर अंकुर भाई। इस बार फिर से गेंद कहां विकेट कीपर की ओर से कलेक्ट जरूर किया जा रहा है। वहां पे डीआरएस है ही नहीं। वहां पे अंपायर के जो भी निर्णय वो आखिरी निर्णय भी है। स्कोर इस बीच रुका हुआ 38। पिछली दोनों गेंदें डॉट की गई है गेंदबाज की ओर से। लास्ट 2 बॉल डॉट। स्कोर रुका हुआ 38। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। बहुत शॉर्ट गेंद थी। गेंद गई वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 39। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। कमेंट्री बॉक्स छोड़ से ये बेहतर लेन थी। आगे आकाशों को खेला बल्लेबाज और जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो किया जाए तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। अच्छा तालमेल आपसी तालमेल अच्छा रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस प्रकार 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 40 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर।
ये घूम कर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर भी आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 41। पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। अच्छा कमबैक किया जा रहा है टीम ओमकार डीजे 11 की ओर से। ये कैच आउट, खूबसूरत कैच लिया गया वहां पे विकेट कीपर की ओर से। स्कोर 41 रन 3 विकेट के नुकसान की ओर। 41 लॉस ऑफ 3। साजिद इज आउट। ब्रिलियंट कैच इज टेकन बाय विकेट कीपर नवीन। इलेवन का 41, 41 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। और गेंदबाजी की जिम्मेवारी इस बीच संदीप देवा ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। संदीप देवा पहली बॉल पर विकेट लेना और सब डॉक्टर 500 रुपए इनाम। 500 रुपए का इनाम अगर पहली गेंद के ऊपर विकेट लेते हैं संदीप देवा। नाम अशोक भाई की ओर से। ये पहले एक ही बार कहा जाएगा आपकी ओर से, ओनली 1 टाइम, ओके? नहीं तो मैं कमेंट्री छोड़ दूंगा यहां से। ओनली 1 टाइम, स्ट्रिक्टली वार्निंग। और ये गेंद इस बार देखना पड़ेगा, ये कैच हो सकता है या 500 रुपये दिए जाए, 500 रुपये दिए जाए आपकी ओर से। तो इस बीच 500 रुपये मिल चुका है संदीप भाई को। स्कोर है 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम सत्यम डेयरी 11 का। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। फोर्टी 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मैच है टीम सत्यम डेयरी 11 के बीच का ये मैच है। और इस बार डॉट गेंद वहां पे, इस बार वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिग्नल वाइड। अब स्कोर जा पहुंचा है 42 बाय 41 रन। मजा आएगी इस मैच में भी, आप देखते जाइए आप मैच। अभी भी कोई मैच गया नहीं है दोनों टीमों के लिए, एक तरफा मैच भी नहीं है ये। और गेंद को छूटी गई और जब तक गेंद को फील किया जाए, मनो ही मन में 1 रन पूरा किया गया। अब स्कोर जा पहुंचा है 43। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। अगर 70-75 के बीच स्कोर पहुंच जाएगा ना, तब पता चलेगा कि क्या मैच की स्थिति है। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। 43 रन पर एक संदीप देवा इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स शॉट से। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, और जब तक गेंद को फील किया जाए शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की ओर से, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 44 रन।
पारी का 5वां ओवर संदीप देव अपने कोटे के पहले ओवर में इस ओवर में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर चुके हैं टीम ओमकार डीजे 11 के लिए। और इस बार भी तस्वीर शो को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है अनुभवी गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 46 45 45 रन। कम रन दिए गए अनुभवी गेंदबाज की ओर से टीम ओमकार डीजे की ओर से। ये फिर से कैच है, ये कैच है, ये कैच है। तो इस प्रकार ये दूसरा विकेट है, दूसरे 500 रुपये। हाँ, ये 2 विकेट के ऊपर 500 रुपये 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। दो विकेट के ऊपर 500 रुपये दिए जा रहे हैं। खूबसूरत मैच है। देखा आपने पहली ओवर में कितने रन बनाए गए थे? पहली ओवर में 26 रन बने। को भी कंट्रोल किया जा रहा है ओमकार डीजे 11 के कप्तान की ओर से। नवीन मास्टर इज द कैप्टन ऑफ ओमकार डीजे 11। अशोक भाई डॉक्टर। ओके, एक ही बार बोला जाएगा, नहीं दूसरी बार मैं घर चला जाऊंगा भाई। ये भी खास ध्यान से सुन ले आप भी। हाँ, घर चला जाऊं, मेरे को कोई पड़ी नहीं है कमेंट्री करने की। अभी सब घर चला जाऊं मैं। फालतू कमेंटेटर नहीं हूं मैं भाई। हाँ, कोई पब्लिक नाम पे आप लोग छोड़ देता है। पे घर जाती रहूं ना। हां, वो घेर है, कीप मारी। हां, वो करी कमेंट्री यार एक थोड़ी से कही यार। बॉलिंग देवो। भी जाने तू आ भी जाने तू क्या जी बात करा ले आ भी जाइए तू। એટલે સાજિદને બોલાવો એનો ઘેર જાય લોકો એને કહી દેવાય।
हल 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 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 60 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर सत्यम डेयरी इलेवन का। और संदीप देवन इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स शॉट से, और खूबसूरत गेंद वहां पे डॉट गेंद, अनुभव का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। इसके पहले 2 विकेट लिए गए थे संदीप देवा की ओर से टीम ओमकार डीजे 11 के लिए। कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल अभी भी से पहले बल्लेबाजी करते हुए, और इस बार 11 विकेटों को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए शॉर्ट गली के फील्डर की ओर से तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 61। 10 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पहला सेमीफाइनल मैच है दोनों टीमों के बीच। दोनों बलाढ्य टीमें मानी जाती है, बहुत अच्छी टीमें हैं दोनों, सत्यम डेयरी इलेवन और ओमकार डीजे 11। और इस बार कैच हो सकता है वहां पे, इस बार देखना पड़ेगा। ये निकल गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक ओवर द डीप लॉन्ग ऑन 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता है टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 67। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। कम से कम रन के ऊपर रोकना है ओमकार डीजे 11 को। पिछली ओवर में 2 विकेट लिए गए लीजेंडरी गेंदबाज संदीप देवा की ओर से, और खूबसूरत एक आउट स्विंग गेंदबाजी। इस बार पीच से बीट किया गया वहां बल्लेबाज को। ये एबिलिटी को पुरवार किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से, तकनीकी रूप के बहुत ही श्रेष्ठ गेंदबाज है। छक्का, उसके बाद में डॉट गेंद संदीप देवा की ओर से। स्कोर रुका हुआ 67। इस बार आ गया स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक इनको फील किया जाए शॉट लेग के स्थान के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 68। 68 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, खूबसूरत फील्डिंग। फील्डिंग देखिए, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग वहां पे। जब तक गेंद थ्रो दी जाए तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए। अच्छा तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 2 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 70। ओवर की बीच समाप्ति अंपायर्स की ओर से 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 70। एक ओवर अभी भी शेष है टीम सत्यम डेयरी इलेवन के बीच का। ये निर्णायक पहला सेमीफाइनल मैच है। उसके बाद का जो दूसरा सेमीफाइनल मैच है SYB खरवण 11 और किंग 11 करचेलिया के बीच खेला जाएगा। गेंदबाजी में इस बीच कमलेश खरवण को इस बीच शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स शॉट से। दाहिने हाथ से और दे विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए योगराज गेंदबाजी के ऊपर। इस बार आउट स्विंग गेंदबाजी वहां योगराज की ओर से। गति परिवर्तन, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है टीम की ओर से। इसे घरेलू क्रिकेट निहाली से खेलते हैं। फिर निहाली के भी टूर्नामेंट देखे आपने MPL में। इस बार 4 रन का इशारा अंपायर्स की ओर से, और 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 74 74 रन। 4 गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में। युवराज गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। और इस बार आउटसाइड इन शो खेला बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप फाइंड बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी इलेवन का 78 78 रन।
महत्वपूर्ण मैचेस चल रहे हैं। G11 युवराज इस बीच गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स शॉट से दाहिने हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। स्कोर 78। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। और इस बार देखना पड़ेगा फील्डर गेंद के नीचे गए संदीप देवा और उनके दूसरी और गेंद रॉन्ग गेंद के ऊपर गेंद जरूर गिरी। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 3 रन बल्लेबाज के लिए और 3 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम सत्यम डेयरी 11 का 81। पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। अच्छा कमबैक किया जरा, आपने देखा पहली ओवर में 26 रन थे, उसके बाद में नई गेंदबाजी की गई ओमकार DJ11 की ओर से भी। 2 ओवर में स्कोर था 32 रन, उसके बाद भी काफी कंट्रोल गेंदबाजी की जा रही है। और इस बार इन स्विंग जरूर कहते हैं, जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक अननेसेसरी थ्रो किया गया वहां पे। तो इस प्रकार 2 रन बनाए जा रहे हैं और 2 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 85 82 83 83 रन। अंतिम गेंद है इस ओवर की। पारी का 8वां और अंतिम ओवर है। और ये कैच लिया गया, खूबसूरत कैच लिया गया नवीन मास्टर की ओर से। ब्यूटीफुल कैच टेकन इंडियन बाय नवीन मास्टर। तो इस प्रकार 83 रन बनाए और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है आबूसी सिंह टीम ओमकार DJ11 को 84 इन अलॉटेड 8 ओवर सेमीफाइनल।
तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए गए टीम सत्यम डेयरी इलेवन की ओर से और मैच को जीतने का टारगेट दिया जा रहा है ओमकार डीजे इलेवन को 84 इन अलॉटेड 8 ओवर सेमीफाइनल। इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर्स किया जा रहा है मदर केयर हॉस्पिटल बारडोली, डॉक्टर नितिन राय पटेल, स्पॉन्सर्स श्याम डिजिटल स्टूडियो, हरेश भाई ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिस्टर डीकेस ऑर्गेनाइज कमेटी के जो सदस्य मिस्टर डीकेस पटेल, मिस्टर पार्थ पटेल एंड मिस्टर सरफराज पठान। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजी इस बीच अब मैदान के ऊपर टीम की ओर से 84 ये लक्ष्य रखा जा रहा है टीम की ओर से निर्धारित 8 ओवर के सेमीफाइनल मैच में। इसके बाद में एक सेमीफाइनल, उसके बाद में फाइनल खेलना है, ज्यादा टाइम न लिया जाए। हार्टली रिक्वेस्ट टू द फील्डिंग कैप्टन दो सलामी बल्लेबाज को इस बीच शामिल किया जा रहा है ओमकार डीजे इलेवन की ओर से। कप्तानी की जा रही है नवीन मास्टर की ओर से, टीम की ओर से टॉस किया गया उनकी ओर से ओमकार डीजे इलेवन के लिए। 83 रन बनाए, अंपायर्स की ओर से संकेत मिल चुका है कमेंट्री बॉक्स की ओर। दाहिने हाथ से ओवर बाउपड़ी के ओवर बहुत ही निर्णायक ओवर रहे गए दोनों टीमों के लिए। लेट्स प्ले। और इस बार आ गया कस्टोक को खेला बल्लेबाज ने ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन के स्थान के ओवर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए हार्दिक की ओर से। एक रन इस बीच हार्दिक हावली दरमियान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जैसे अपेक्षा की जा रही है बल्लेबाजों की ओर से। पावर प्ले में कम से कम 30 रन बनाना है, जैसे टारगेट जो सेट किया जा रहा है। क्योंकि प्रति ओवर 10 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ईच एंड एवरी ओवर 10 रन रिक्वायर एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल इन एमपीएल 2022। दरमियान स्ट्राइक के ऊपर एक वैसे घरेलू क्रिकेट कटचेलिया से खेलते हैं, ढेर सारे रन बनाए गए डोमेस्टिक क्रिकेट कटचेलिया की ओर से भी। इस बार आ गया कस्टोक को खेला जरूर था, खूबसूरत से एक फंबल जरूर की गई वहां शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। फील्डिंग इस प्रकार है, डॉक्टर कोर फील्डिंग कराई शॉर्ट गली के सन के ओवर स्क्वायर ऑफ द विकेट के लिए। और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला जरूर था बल्लेबाज ने, हल्का सा फंबल जरूर किया गया शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम का 2 रन 84 रनों के जवाब में। पहले 83 के ऊपर रोका गया, निर्णय गेंदबाजी की गई संदीप देवा की ओर से। और एक अतिरिक्त गेंद अब मतलब दोबारा गेंदे करना है वहां पे गेंदबाज को। वाइट का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन। साझेदारी करना बहुत जरूरी है टीम की ओर से, जो जिम्मेवारी सौंपी गई कप्तान नवीन मास्टर की ओर से। इस बार आ गया आकाश बल्ले का मुंह खोला गया था और जब तक गेंद को फील किया जाए हाफ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 4 रन। पारी का प्रारंभिक ओवर चल रहा है। प्रति ओवर जो रिक्वायर्ड रन है इस मैच को जीतने के लिए प्रति ओवर 10 रन है। अच्छा कंट्रोल किया गया। आपने देखा होगा पहले ओवर में 26 रन बनाए गए थे पावर प्ले के ओवर्स में।
और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए फील्डर की ओर से, स्कोर जा पहुंचा है 5 रन। विकेट टू विकेट गेंदबाजी, और दूसरी ओर बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेले जा रहे धर्मीन और साथी बल्लेबाज की ओर से। 5 रन पारी का ये प्रारंभिक ओवर चल रहा है। शॉट कवर शामिल किया जा रहा है, उसके ठीक बाजू में शॉट का कवर पॉइंट, शॉट थर्ड में डीप लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर हार्दिक, और इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलेगा आसान कैच, वहां पे फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई, तो इस प्रकार लगने वाला है पहले विकेट का नुकसान है टीम ओमकार डीजे 11 को। खरमण के कप्तान और टीम किंग्स 11 करचेरिया के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। एडवांस कॉल फॉर बोथ द टीम इन द सेकंड सेमीफाइनल। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर टीम के कप्तान नवीन मास्टर को भी शामिल किया जा रहा है। कप्तान भी है टीम की ओर से, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों के ऊपर भी है। सेमीफाइनल मैच में की स्थिति के अनुसार पारी खेलना है, काबिलियत को पुरवार करना है सेमीफाइनल मैच में। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को हार्दिक की ओर से फील किया जाए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, और थ्रो दिया जाए विकेट कीपर की ओर। पारी का दूसरा ओवर और स्कोर है 6 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। नवीन मास्टर इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर, हार और जीत का जो बीच का जो अंतर है वो नवीन मास्टर भी है, उसके बाद में रिजू पठान है। गहरी बैटिंग लाइन है टीम की ओर से, देखना पड़ेगा कैसी बल्लेबाजी करते हैं टीम के विरुद्ध। और इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया था बल्लेबाज नवीन मास्टर की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर, रोकना नामुमकिन किसी भी फील्डर्स के लिए। अब स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया नवीन मास्टर की ओर से। दस रन पारी का ये दूसरा ओवर चला, एक अच्छी शुरुआत अब की जा रही है नवीन मास्टर की ओर से। टीम के कप्तान भी है ओमकार डीजे 11 की ओर से। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। अपोजिशन टीम को 83 के ऊपर रोका गया। 84 रन का निजी टारगेट मिला है 8 ओवर के सेमीफाइनल मैच में। जवाब में पारी का दूसरा ओवर चला है 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार खूबसूरत गेंद वहां पे गेंद गई विकेट कीपर की ओर से, डॉट गेंद वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 10 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है गेंदबाज की ओर से। और स्ट्राइक के ऊपर ओमकार डीजे 11 के कप्तान नवीन मास्टर। और इस बार दो फील्डरों के बीच में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने 4 रन के लिए। ब्यूटीफुली टाइमिंग स्ट्रोक। हाँ, खूबसूरत स्ट्रोक, बहुत बड़ा गैप था वहां दिगेश भाई और फील्डरों के बीच। सच वेरी बिग गैप बिटवीन शॉर्ट लॉन्ग ऑन।
दाहिने हाथ से ओवरती विकेट। और इस बार जब तक इनको रोका जाए, थ्रो किया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 15 रन। 15 रन निर्णायक पैर बल्लेबाजी के ऊपर धर्मीन और बल्लेबाज नवीन मास्टर। और इस बार बहुत वाइड का इशारा अंपायर हितेश भाई की ओर से, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। आर्मर गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। अब टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा जो दूसरी टीम है SYB खरवड़ी 11 को भी। कम फॉरवर्ड हियर फॉर द टॉस ऑफ सेकंड सेमीफाइनल। खरवड़ी के कप्तान आए वहां पे SYB खरवड़। स्कोर 15 रन। बॉल बाकी है। प्रति ओवर 7.5 रन बनाए जा रहे। जैसे मैच को जीतने का जो रिक्वायर्ड रन है वो प्रति ओवर 10 रन है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो 5 रन पीछे चल रही है बैटिंग टीम ओमकार DJ 11। साजिद ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कप्तानी की जा रही है। दूसरी ओर एक शॉट एक्स्ट्रा कवर शामिल किया जा रहा है ऑफ साइड के क्षेत्र में नवीन मास्टर के लिए। बाजू में शॉर्ट गली, डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर स्विच या रिवर्स स्ट्रोक के लिए सबसे निर्णायक पैर बल्लेबाजी के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा नवीन मास्टर के ऊपर। उसके बाद में रिजू पठान के ऊपर भी। और इस बार गेंद चली गई वहां, देखिए विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई है 4 रन के लिए। पहला चौका पहली गेंद के ऊपर। SYB खरवड़ के कप्तान दर्शित पटेल कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। किंग्स 11 करचेलिया के कप्तान आप पहुंचे कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए। टॉस कराइए। काफी महत्वपूर्ण ये मैच। अब स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। और इस बार फाइनल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने देखा गेंद अब जा रही है सीधी बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। तो इस प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है 23 रन। पहली 2 गेंदें 2 चौके 24। टॉस किसने जीता भाई? किंग्स 11 करचेलिया ने टॉस जीता। बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया है किंग्स 11 करचेलिया की ओर से। दर्श भाई ने टॉस किया, टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। स्कोर इस बीच रुका हुआ 24 रन 24। निर्णायक रन बनाए जा रहे नवीन मास्टर की ओर से भी। ये तेज आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से पेस से बीट किया गया वहां पिछली गेंद के ऊपर। मैच एकदम बैलेंस चल रहा है। 50-50 मैच है अभी भी। कोई मजबूत पकड़ नहीं है किसी टीम की ओर। एकदम मैच खुल चुका है दोनों टीमों के लिए। वाइड ओपन मैच हो चुका है। कोई भी टीम जीत सकती है यहां से। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला। अब गेंद जा रही है, देखा गेंद जा रही है वहां पे बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। तीसरा चौका लगाया इस ओवर में नवीन मास्टर ने। अब स्कोर जा पहुंचे 28 रन। 4 रन सिग्नल बाय अंपायर्स। अब स्कोर जा पहुंचा है 28 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। निर्णायक साझेदारी की जा रही है नवीन मास्टर और धर्मीन के बीच। विकेट टू विकेट दूसरी ओर गेंदबाजी करना है। ये प्री प्लानिंग स्ट्रोक खेलेगा, मतलब जो तीनों स्ट्रोक खेले प्री प्लानिंग स्ट्रोक था बल्लेबाज नवीन मास्टर की ओर से भी।
और ये कैच, और इस बार ये आसान खेल दे बैठे नवीन मास्टर, बहुत बड़ा विकेट कराया नवीन मास्टर के रूप में। 28 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 चौके लगा चुके थे इसी ओवर में नवीन मास्टर। के ओवर रिजवान पठान, ओमकार डीजे 11 की ओर से 28 रन पारी गई। तीसरा ओवर चल रहा है। एक समान चांसेस है दोनों टीमों को इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। किसी टीम की ओर पकड़ नहीं है इस मैच के ऊपर कि दूसरी ओर 2 विकेट लिए गए। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, स्कोर 28 रन। इस ओवर में 3 चौके, विकेट भी लिया गया साजिद रावत की ओर से। एक डीप लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए रिजवान पठान के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉट लॉन्ग लेग। ये फील्डिंग की सजावट की जा रही है साजिद रावत की ओर से। एक लॉन्ग ऑफ, अवाइड लॉन्ग ऑफ, उसके ठीक बाजू में शॉट एक्स्ट्रा कवर, शॉट कवर पॉइंट और शॉट थर्ड मैन। ये ऑफ साइड की फील्डिंग की सजावट है साजिद रावत की ओर से। और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन बल्लेबाज के लिए। ओवर की भी समाप्ति अंपायर महोदय की ओर से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक समान मैचेस चल रहे क्योंकि प्रति ओवर 10 रन चाहिए थे इस मैच को जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट से 1-2 रन पीछे भी चल रही है टीमें। रिजवान के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा नवीन मास्टर के आउट होने के बाद। दूसरी ओर अंतराल में विकेट लेना, जो रिक्वायर्ड रन रेट से उससे कम रन दिए जाए। युवा गेंदबाज को इसमें शामिल किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। पहले टीम में शामिल करना, उसके बाद में गेंदबाजी की जिम्मेवारी समान देना, ये बहुत बड़ी बात कही जानी चाहिए कप्तान की ओर से। कई अंडर 25 की खेल रहे, आपने देखा अंडर 23 है, अंडर 25 है, अंडर 19 के भी कई प्लेयर्स खेले एमपीएल में। बेस मिल रहा है क्योंकि वैसे भी यूट्यूब लाइव भी मैच है। सबसे सर्वाधिक मैच खेले गए महुआ तालुका के टीम की ओर से। 15 या 16वां ये टूर्नामेंट चल रहा है महुआ तालुका में। इस बार खूबसूरत ये रिजवान का बल्ला अभी भी देखा, बहुत ही खामोश सा जिसको कहा जाना चाहिए। इनके ऊपर निगाह अभी भी है और इनकी बहुत जल्द विकेट लेने की भी कोशिश की जा रही है टीम की ओर से कि उनका जल्द विकेट लिया जाए और मैच में वापसी की जाए। अब बातचीत होने जा रही है, जैसे डॉट गेंद की गई दरमीन और रिजवान के बीच में। समरी डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 2 सीनियर, दोनों बहुत ही सीनियर बल्लेबाज भी है टीम की ओर से। ये इस बार देखना पड़ेगा, एक टप्पा इस बार गेंद बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए चौका जरूर लगा। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका। तो इस प्रकार स्कोर जा पहुंचा है ओमकार डीजे 11 का 33। मिसफील्ड जरूर की गई है वहां पे। एक मिसफील्डिंग कई बार भारी भी पड़ी है टीम की ओर से। आपने देखा होगा ना जो मैचेस चल रहे थे, वहां जहां 1 रन के ऊपर जहां 2 रन दिए गए, वहां कई बार रन बनाए गए बल्लेबाज की ओर से। जहां वाइड गेंद देखे वहां भी एडिशनल बेनिफिट भी है बैटिंग टीम को भी। 33 रन। ये खूबसूरत गेंदबाजी, डॉट गेंद आप देखा। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर चौका, तीसरी गेंद डॉट, मतलब पहली 3 गेंदें 4 रन। स्कोर रुका हुआ 33। पहले 83 रन बनाए गए। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। रिजवान पठान के ऊपर बहुत निगाह है टीम की ओर से कि परफॉर्मेंस किए जाए टीम की ओर से। और इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला जरूर था। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे फील्डर की ओर से।
एक रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ टीम ओमकार डीजे 11 का 34 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज भी है। तो फील इस प्रकार एक डीप स्क्वेयर, एक डीप मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑन। और इधर आ गया कस्टो को खेला बल्लेबाज ने और जब तक गेंद को फील किया जाए हाफ ए शॉट मिड विकेट के स्थान के ऊपर हार्दिक की ओर से 1 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 35 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। एक समान मैचेस चल रहा है दोनों टीमों के बीच। फेला ही फील है ऑन साइड के क्षेत्र में 3 फीडर्स बाउंड्री लाइन के ऊपर, 2 फीडर्स ऑफ साइड के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के ऊपर। सत्यम डेयरी 11 की ओर से खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ओवर के बीच समाप्ति अंपायर की ओर से 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पुष्पराज बैठ झुकेगा नहीं। तो कि अब रिक्वायर्ड रन बढ़ती जा रही है। अब आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 49 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 49 मतलब प्रति ओवर अब हर ओवर में 12 रन चाहिए और 200 का स्ट्राइक रेट भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। 200 स्ट्राइक रेट नीड रिमेनिंग 24 बॉल। ये पॉसिबल इम्पॉसिबल चांसेस है दोनों टीमों के लिए। किसी एक ओवर को गेंदबाजों को भी टारगेट करना चाह रही है और ये लंबा हिट खेला है। फ्लिक स्ट्रोक पहली गेंद के ऊपर 6 रन। मैच में वापसी जिसको कहा जा रहा है, ब्यूटीफुल फ्लिक ओवर द डीप स्क्वायर लेग। खूबसूरत। तो 6 रनों के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 41। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर्स लगाया बल्लेबाज धर्मीन ने। अच्छा संकेत है टीम की ओर से। रिजवान है नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर, सलामी बल्लेबाज है स्ट्राइक गेंद के ऊपर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर भी है दोनों टीमों के लिए। ये शॉर्ट गेंद जरूर थी वहां पे। हाँ, खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। काफी शॉर्ट गेंद जरूर थी। पहला बल्ला हवा में चला जो इस प्रकार स्कोर रुका हुआ 41 41 रन। अभी भी 43 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस बार वाइड यॉर्कर की गई वहां पे। अच्छा कमबैक किया जा रहा। आपने देखा पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट। मतलब पहली 3 गेंदें 6 रन। सही स्ट्राइक रेट, क्योंकि मैच को जीतने का जो स्ट्राइक रेट ऊपर हर गेंद के ऊपर 200 का भी है और यही बनाए जा रहे हैं। अब देखना होगा इस गेंद के ऊपर कैसा स्ट्रोक खेलते हैं बल्लेबाज। और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और पूरी कोशिश एफर्ट जरूर किया गया था वहां पे। फील्डर निश्चित 3 रन रोके जा रहा है। हाँ, खूबसूरत ट्राई देखना पड़ेगा। ये अंडर 25 के जो फील्डर है कितना काम कर रहे हैं टीम की ओर से। पूरी मेहनत की जा रही है उनकी ओर से। रिजवान इस बीच अब बल्लेबाजी के ऊपर। रिजवान पठान दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। और इस बार जड़ में डाली गई गेंद जोड़ थी। स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के सन के ऊपर। लेग बाई कही सर अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन।
ये अंतिम गेंद, ये गोल्डन गेंद भी है दोनों टीमों के लिए। बहुत दूर से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत ओवर किया गया वहां पे। देखा आपने पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद में कोई बाउंड्री नहीं दी गई। तो इस प्रकार ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 43। अब आने वाली 18 गेंदें 41 रन। अब प्रति ओवर 13 के ऊपर रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। टीम ओमकार डीजे 11 को आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 41 रन चाहिए इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। मैच वैसे अभी भी 50-50 है दोनों टीमों के बीच। खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं वहां पे। कल्पेश ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। और ये चली गई पहली गेंद के ऊपर छक्का। मैच अभी भी वैसे जो सोचा जा रहा है ना वो उतना आसान नहीं है मैच टीम के लिए, क्योंकि अभी भी रन बनाने हैं। अभी कितने रन बनाना, अभी भी 35 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए आने वाली 17 गेंदों के ऊपर। देखा ना आपने जो रवि बुम्बक ने जो गेंदबाजी की वहां 12 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए थे। इमरेसी बॉलिंग पर रवि बुम्बक। ये पंच आया, ये बहुत ही निर्णायक कैच। यस इट इज, ये निर्णायक कैच, ये टर्निंग पॉइंट कैच भी लिया गया वहां पे। अब 35 रन और चाहिए कितनी गेंदों के ऊपर, आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। रिमेनिंग 16 बॉल 35 रन। नए बल्लेबाज अब क्रीज के ऊपर भी आए हैं टीम की ओर से, और इस बीच अब संदीप देवा बल्लेबाजी के ऊपर टीम की ओर से। आने वाली 16 गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज संदीप देवा इस बीच स्ट्राइक के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर इस बीच बहुत ही अनुभवी बल्लेबाज संदीप भाई देवा। आने वाली 16 गेंदें और 16 गेंदों के ऊपर 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के, सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। ये आदेश है 6 कम रन। यस इट इज। तो अब कितने रन, अब और मतलब आप 6 रन कटा दीजिए। ये खूबसूरत पारी खेली जा रही है बल्लेबाज संदीप देवा की ओर से। आते ही सिक्सर, मतलब पहली 3 गेंदों के ऊपर 10 रन बनाए बल्लेबाजों ने। इसमें संदीप देवा ने पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और ये चली गई फिर से 6 रन के लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंस बाय संदीप देवा आल्सो। सच ए वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस।
23 रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर मैच कहां था, संदीप देवा ने कहां बल्लेबाजी की, खूबसूरत पारी खेल रहे संदीप देवा। और ये कैच है, इस बार देखना पड़ेगा वहां पे फील्डर गेंद के नीचे है या नहीं है। ये कैच छोड़ा, संदीप देवा का कैच छूटा वहां पे और रन आउट। हाँ ये आउट हुए, 1 रन काउंट किया जाएगा एडिशनल टोटल में। अब नए बल्लेबाज भी आएंगे क्रीज के ऊपर, क्योंकि विकेट जो गिरा था वो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, अब नए बल्लेबाजी था वहां पे। खूबसूरत, ये दूसरा रन था वैसे, तैयार नहीं थे संदीप भाई दूसरा रन लेने के लिए। कई घटना में मतलब पहले जो प्रिडिक्शन था वो 60-40 का था, प्रिडिक्शन जैसे ही रन आउट हुए ना धर्मिला 50-50 भी जा पहुंचा है मैच। ऐसी स्थिति जिसको कहा जाना चाहिए कई बार गुजरी है टीमें। अब 13 गेंदे और 13 गेंदों के ऊपर चाहिए 22 रन। मतलब ये गोल्डन गेंद भी है टीम की ओर से, बहुत ही निर्णायक गेंद है जो मतलब गेंद की जाएगी गेंदबाज कल्पेश बाबू की ओर से, क्योंकि ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है संदीप देवा। तो ये उन्होंने 3 गेंदे खेले, 13 के ऊपर स्ट्रोक खेल रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं संदीप देवा। और इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन। तो अब कितनी चली आने वाली 12 गेंदे 21 रन। मतलब जो रिक्वायर्ड रन रेट था ना प्रति ओवर 10 रन, वो उसके ऊपर भी आप पहुंचे हैं मैच। 12 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मतलब 3 छक्का और 1 चौका चाहिए इस मैच, इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। ये ओवर बहुत ही नई ओवर भी है टीम की ओर से। भी शीटर्स को शामिल किए जा रहे हैं टीम की ओर से। कौन से स्ट्राइक पर कौन है? बैट्समैन उस्मान मैकमिलन। योगराज स्ट्राइक के ऊपर। ये कैच, अब नए बल्लेबाज आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। देवा को फिर से जाना पड़ेगा ऑफ मतलब नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। नियमों के अनुसार जो कैच आउट होते हैं ना बल्लेबाज, नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर जाते हैं स्ट्राइक गेंद के ऊपर। अब 11 गेंदे और 11 गेंदों के ऊपर चाहिए 21 रन। मैच अब फंस चुका है। संदीप देवा है 3 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए उन्होंने। 300 का स्ट्राइक रेट है। और अमित इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर। ग्यारह गेंदे 21 रन इस मैच को जीतने के लिए, ये समीकरण है इस बीच। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है जब तक गेंद को फील किया जाए। आने वाली जो गेंदे आने वाली गेंदों के ऊपर 20 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदे 20 रन। संदीप देवा बल्लेबाजी के ऊपर 3 गेंदों के ऊपर 13 रन बनाए, मतलब 400 का स्ट्राइक रेट है उनका। हाईली स्ट्राइक रेट, मतलब टीम को आवश्यकता है 200 के स्ट्राइक रेट की मैच को, सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। जीत और हार के बीच का जो अंतर है वो बल्लेबाज संदीप देवा भी है कि कैसी पारी खेली जाती है। मतलब ये 4 ओवर डिसाइड कर देंगे कि मैच कौन सी स्थिति के ऊपर जाएगा। और इस बार लो ओवर फुल टॉस जरूर की गई थी, और जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो किया जाए, वो आगे निकल चुके थे वहां पे।
और बहुत जोर से गेंद लगी वहां पे। हाँ, इंजर्ड हो चुके हैं वहां पे, बहुत जोर से गेंद लगी उनके पैर के ऊपर। एक रन, पानी दिया जाए उनको। कौन से बैटिंग में कौन से? खेल वैसे कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ, इंजर्ड हो चुके हैं। जहां डाई की गई थी उनकी ओर से गेंद डायरेक्ट लगी है उनको। अब पूछा जा रहा है नवीन भाई की ओर से कि वो बल्ले तैयार है या नहीं बल्लेबाजी के ऊपर। तैयार हो चुके हैं अब। नौ गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिमेनिंग 9 बॉल 19 रन। सरफराज इस बीच अब स्ट्राइक के ऊपर। टीम के एक पिच हिटर्स बल्लेबाज भी माने जाते हैं टीम की ओर से। 9 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रिमेनिंग 9 बॉल 19 रन। और इस बार नो बैलेंस के ऊपर गेंद जरूर गिरी, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, ये केवल एक ही रन। अब 8 गेंदें और 8 गेंदों के ऊपर चाहिए 18 रन। 8 बॉल 18 रन। ये 2 गेंदें डिसाइड कर देंगे। 8 गेंदें 18 रन। रोमांचकता और बढ़ते जा रही है। वैसे मैच बहुत ही नाटकीय मोड़ के ऊपर भी जा पहुंचा है दोनों टीमों के लिए। रिमेनिंग 8 बॉल 18 रन। और ये इस बार देखना पड़ेगा। गेंद जा रही है सीधी डीप। ये वेलकम चौका, जो मतलब एडवर्टाइजिंग बोर्ड है ना सुनील डीजे का, वहां जाकर गेंद टकराई वहां पे। खूबसूरत चौका, ये वेलकम चौका भी था। तो इस प्रकार अब स्कोर चाहिए 14 रन आने वाली 7 गेंदों के ऊपर। रिमेनिंग 7 बॉल 14 रन। फिर से अब है, क्योंकि ये बहुत ही डिसाइडर गेंद भी है। और संदीप देवा इसमें 2 छक्के और 1 चौका लगा चुके हैं। विकेट की सोच की दूसरी ओर चौके छक्के की भी तलाश की जा रही है संदीप देवा की ओर से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉल। खूबसूरत गेंद वहां पे। तो अब कितने रन चाहिए? हाउ मेनी रन इज रिक्वायर्ड? रिमेनिंग लास्ट ओवर 14 रन। 14 रन चाहिए इस सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए। 14 in 6 ball। कई प्रिडिक्शन हो जाएगी कि बाबू के ओवर में ये रन हो जाएंगे। दूसरे प्रिडिक्शन ये भी हो रही है ये रन नहीं होगी। ये भी प्रिडिक्शन मिलने जा रहा है। तब जो पहली, दूसरी और तीसरी जो गेंद है वो बहुत निर्णायक भी है बैटिंग टीम के लिए भी। और स्ट्राइक के ऊपर सरफराज और नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर संदीप देवा। बाई हाथ से ओवर दी विकेट। और स्ट्राइक के ऊपर सरफराज पठान। आज बहुत ही महत्वपूर्ण भी है उनके सरफराज के लिए भी। और इस बार ये कैच है, ये कैच है। तो नए बल्लेबाज अब क्रीज के ऊपर भी आएंगे। देखा, नए बल्लेबाज, क्योंकि संदीप देवा चले जाएंगे नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रूल्स के हिसाब से। अब 5 गेंदें 14 रन। सिंगल रन नहीं लिया गया, वहां छक्का लगाने की कोशिश की गई।
सैड बेल जो बल्लेबाज है और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर भी मतलब आंखें जम चुकी है संदीप भाई की भी, वो लगातार ऑफ स्ट्राइक के ऊपर भी है। अब 5 गेंदे और 5 गेंदों के ऊपर चाहिए 14 रन, मतलब 2 छक्के चाहिए और 1 चौका। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, ये टाई भी हो सकता है मैच, ये भी अब समीकरण भी आ रहे हैं पॉसिबल। टाई होगा तो और मतलब आधा घंटा और व्यस भी हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली कि कई बार ऐसा भी रहता है ना, कोई टीम मानती नहीं कि हम हारे तो वो मैच टाई में होता है। अब 5 गेंदे 14 रन, इस बीच बाएं हाथ से और दे विकेट गेंदबाजी की जा रही है। बहुत ही पेनल्टीमेट बॉल भी है कल्पेश बाबू की ओर से। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला और बल्लेबाज ने, और जब तक गेंद को फील किया जाए आने वाली 4 गेंदे और 4 गेंदों के ऊपर चाहिए 13 रन चाहिए। 4 गेंदे 13 रन, मतलब 2 छक्के चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण मैचेस चल रहे हैं दर्शकों के लिए। चार गेंदों के ऊपर 13 रन चाहिए। संदीप देवा इस बीच पूरा दारोमदार विशेष संदीप भाई के ऊपर भी है। टीम ओमकार डीजे 11 की ओर से भी कैसे गेंदबाजी, अब दाहिने हाथ से राउंड विकेट गेंदबाजी की जा रही है संदीप देवा के लिए। 4 गेंदे 13 रन, और इस बार गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। अब 3 गेंदे 13 रन। हाँ ये अभी भी ये महत्वपूर्ण गेंद है। 3 गेंदे अब 13 रन, मतलब यहाँ कैसे भी छक्का लगाना और दूसरी ओर कैसे भी डॉट गेंद करना है। यहाँ पे खूबसूरत मैचेस चल रहे हैं। संदीप देवा इस बीच बहुत ही विख्यात हिटर है टीम की ओर से, और इस बार देखना पड़ेगा रन नहीं लिया जा रहा है वहां पे। अब 2 गेंदे और 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 13 रन। हाँ 2 छक्के के ऊपर अब मैच टाई होगा। अब देखना है यहाँ के ऊपर कोई मतलब देखा होगा ना आपने, जो इसके पहले का जो मैच था वाइट किए गए थे वहां पे। खूबसूरत मैचेस है। संदीप भाई देवा इस बीच स्ट्राइक के ऊपर, और इस बार चेंज ऑफ पेस किया गया वहां पे। अब 1 गेंद 13 रन, ये बहुत ही मुश्किल लक्ष्य है। अब अंतराल में विकेट लिए गए वहां पे। एक गेंद 13 रन, ये बहुत ही डिफिकल्ट चेस है अब टीम की ओर से, काफी महत्वपूर्ण। और तो इस प्रकार इस मैच को 11 रन से जीत लिया है टीम सत्यम डेयरी 11 ने। सत्यम डेयरी इज ऑलरेडी एंटर्ड इन द ग्रैंड मेगा फाइनल इन एमपीएल 2022। ब्यूटीफुल बॉलिंग। कल्पेश बाबू इस मैन ऑफ द मैच, वो ऑपरेशन 10 डैश के ऊपर पहुंचे।